सर आपने चार्टर बिजनेस के बारे में जिक्र किया आपने, तो व्हाट इज़ इट एक्चुअली, मुझे व्हाट एक्चुअली यू डू इन इट? सो चार्टर बिजनेस ऐसा है कि जैसे अगर आपको मैन मटेरियल एंड कार्गो को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, आज आपके पास शेड्यूल्ड एयरलाइंस हैं। अगर आपको नासिक से दिल्ली जाना है तो आप इंडिगो में बैठ के जा सकते हैं। जी लेकिन अगर आपको अपने टाइम पे जाना है या अपने साथ कुछ सामान लेके जाना है तो आपको एक एयरक्राफ्ट हायर करना पड़ेगा। जी। सो इसको एयर चार्टर बिजनेस कहते हैं। आप उसको चार्टर कर सकते हैं एयरक्राफ्ट को, वो आपके टाइम पे आपके हिसाब से आपके लिए आपकी कैपेसिटी के हिसाब से एयरक्राफ्ट आएगा, आपको लेके जाएगा और छोड़ देगा। इसको चार्टर बिजनेस कहते हैं। ओके। सो ये जो चार्टर बिजनेस है इसमें भी मतलब आपने जो काम किया है, सो यू हैव वर्कड थ्रू आउट द वर्ल्ड और यू आर पर्टिकुलरली इन स्पेसिफिक एरिया काम किया आपने इसमें? नहीं, थ्रू आउट द वर्ल्ड थ्रू जी। आउट द वर्ल्ड। जी। तो चार्टर एयर का बिजनेस करते समय कोई एक ऐसा किस्सा है जो बताना चाहते हो आप कि इट्स चैलेंजिंग और यू हैव लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम इट और समथिंग, सो जो अभी आपके प्रोफेशन जो है फाइटर पायलट उसके अलावा आया है? सो एयर चार्टर्स का बिजनेस ऐसा है कि जब स्पेसिफिकली आपदा आती है या इमरजेंसीज होती हैं तब ये बिज़नेस ज़्यादा चलता है, क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है, या मिडल ईस्ट के ऊपर एयर या एयर मूवमेंट का बैन है, काफ़ी सारी ओवरफ्लाइंग का बैन है, या अफ़गानिस्तान वॉर है, या फ्लड्स हैं या अर्थक्वेक्स हैं। उस समय ये चार्टर बिज़नेस ज़्यादा चलता है क्योंकि शेड्यूल एयरलाइंस इसको ऑपरेट करने में यस। ज़्यादा टाइम लगाती है। तो हमारी एयरलाइन जो थी वो अफ़गानिस्तान में काफ़ी काम किया है उन्होंने। अफ़गानिस्तान पे हमारे एयरक्राफ्ट के ऊपर मिसाइल अटैक हुए हैं, हाँ। क्योंकि हम मिलिट्री कार्गो लेके जाते थे काफ़ी। तो वो बहुत चैलेंजिंग इन्वायरमेंट होता था वहाँ पे, डिफ़िकल्ट टू ऑपरेट। इनफैक्ट जब अमेरिका जब अफ़गानिस्तान से बाहर निकला तो हमारा वॉज द लास्ट सिविल एयरक्राफ्ट टू लीव अफ़गानिस्तान। We've carried men, we have carried ammunition, we have carried aids, we have carried injured people, rescued people from all these places. So अलग अलग तरह के experiences हैं. Very sad also to see a lot of injured people and moving them around the country and around the world. सो यू वॉज प्रेजेंट एट दैट टाइम ओवर देयर। तो मैं उस समय का एक मुझे किस्सा याद आ रहा है कि फ़्लाइट को पकड़ के जी। कोई एक सिविलियन जी। वहाँ से फ्लाई कर रहा था। जी। सो व्हाट वाज दैट मोमेंट अफ़गानिस्तान में? वो बहुत ही सैड मोमेंट था क्योंकि सब अपने जान बचाने के लिए जी। मतलब आतुर थे। कंट्रोल किसके पास है किसी को पता नहीं था, जिसको जो मौका मिल रहा था वो एयरक्राफ्ट पे चढ़ रहा था, और ओनली वेटेड पीपल वर अलाउड टू कम इनसाइड द एयरपोर्ट। बट क्योंकि वो क्लियर नहीं था कौन वेटेड है कौन नहीं है, तो काफ़ी लोग एयरक्राफ्ट पर चढ़ गए। कुछ लोग जो नोज व्हील बे है, जो मेन अंडर कैरेज जिसको बोलते हैं, उसके अंदर वो घुसे हैं और अनफॉर्चुनेटली दे हैव हैड एक्सीडेंट्स।